First question is find a cubic polynomial. We have to find a cubic polynomial ax cube bx square plus cx plus d with sum, मतलब सम दे रखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है कितना, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा, इसमें हमें निकालना नहीं है, जीरोस नहीं दिया हुआ है, ये सम दे रखा है और फिर प्रोडक्ट दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। ये दूसरे टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था एग्जांपल में, उसमें जीरोस दिया होता अल्फा बीटा गामा, यहां पर क्या दिया हुआ है, सम दे रखा है कितना 2, सम ऑफ प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है -7 एंड प्रोडक्ट कितना दिया हुआ -14। तो जब हमने बताया प्रीवियस लेक्चर में कि एक्स क्यूब प्लस माइनस बी बाई ए, अब माइनस बी बाई ए क्या, ये माइनस बी बाई ए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी हमें क्या करना होगा कि साइन इसका चेंज करके एक्स स्क्वायर। क्लियर? फिर से देखते हैं, अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सबको ए से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, एक्स क्यूब बी बाई क्या होता है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी जो भी होगा उसका साइन चेंज करके एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट में हम साइन चेंज नहीं करते हैं, -7x रहेगा और फिर प्रोडक्ट में फिर से साइन चेंज करते हैं, यानी फर्स्ट में साइन चेंज होगा, सेकेंड में साइन चेंज होगा, थर्ड में साइन चेंज नहीं होगा, फोर्थ में फिर साइन चेंज करते हैं। क्लियर? ये मेरा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टू जीरोस ऑफ, क्लियर है, दे रखा था कि अल्फा सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, ये दे रखा था, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना था, तो हमें क्या करना होगा, एक्स क्यूब सम जो दिया रहेगा उसका निगेटिव ले लेना है, फिर जो सम ऑफ प्रोडक्ट है उसका सेम रखना है, यानी जो साइन दिया रहेगा वो रखना है, और फिर जो वो रहेगा उसका अपोजिट ले लेना है, तो ये मेरा हो जाएगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज इफ टू जीरोस, दो जीरोस जो है इसके एक क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12, इसके कितने जीरोस होंगे, 3, उसमें से दो जो जीरोस हैं, यानी इसके 3 जीरो होंगे अल्फा बीटा का, दो जीरोस जो हैं एक +√3 है और एक -√3, तो गामा हमें फाइंड करना है। थर्ड जीरो, हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो -b/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस, अल्फा की वैल्यू +3, बीटा की वैल्यू -√3 और गामा की वैल्यू नहीं पता, b कितना है यहाँ पे, तो -4, a कितना है 1, यानी ये करिए आपका गामा इक्वल टू क्या आ गया, 4। दो रूट पता था, थर्ड वाला आप फाइंड कर लेते हैं। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन इज इफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है हमारा, इसके 3 जीरो अल्फा बीटा गामा। क्लियर? जो तीनों रूट हैं वो क्वाड्रेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में, यानी a माइनस बी ए और a प्लस बी, यानी इनका डिफरेंस सेम होता है, एपी हम लोग पढ़े नहीं है, तो आप ये समझो कि अल्फा कितना है, a माइनस बी है, सीधे सीधे समझो, क्योंकि हमें अभी नहीं पढ़ना है, a और ये क्या है, a प्लस। क्लियर? यानी अभी हम इनको क्या करेंगे तो कुछ खत्म हो जाएगा, यानी जोड़ेंगे तो बी नहीं कैंसिल हो जाएगा, तो हम इनका सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, कितना होता है -b/a, अल्फा बीटा प्लस गामा, अल्फा की वैल्यू कितनी, a माइनस बी, बीटा की a, गामा की a प्लस -b/a, माइनस b कितना है मेरा -3, a कितना है 1, a माइनस बी, b कैंसल,
3a इज इक्वल टू 3, देन a की वैल्यू कितनी आ गई 1, 3/3 1, यानी बीटा तो हमें पता चल गया 3। क्लियर? ये कितना हो गया अल्फा 3 माइनस बी, और गामा कितना हो गया 3 प्लस बी। हमने क्या किया, अल्फा बीटा गामा जो है वो दे रखा है कि a माइनस बी ए और a प्लस बी, तो हमने जहां अल्फा है वहां पे a माइनस बी रखा, बीटा की जगह a रखा, गामा की जगह a प्लस बी रखा। हमें b भी कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 1, यानी बीटा हमें फाइंड आउट हो गया। a की वैल्यू फाइंड हो गई तो ये अल्फा कितना हो गया 3 माइनस बी, बीटा क्या हो गया, तो ये हो गया मेरा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई। नेक्स्ट इसमें 3 इक्वेशन हमारे आते हैं, एक सम ऑफ जीरोस, एक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और एक आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम इसका यूज करते हैं और एक किसका यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। अल्फा बीटा, क्योंकि वो आसानी रहता है, हम सेकंड वाले का भी यूज कर सकते हैं। अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए होता है। अल्फा की वैल्यू माइनस 3 बाई, बीटा की वैल्यू 3 और गामा की वैल्यू 3 प्लस बी। डी कितना है मेरा माइनस 1 है, तो बस 1 रखेंगे। ये कितना है 1। तो अब बताओ कि ये 3 कहां चला जाएगा। क्लियर? सॉरी, ए की वैल्यू मेरी 1 आई थी, ये 1 होगा यहाँ पे, 3 थोड़ी है भाई, तो 1 होगा ना, 1 प्लस ये 1। क्लियर? अब देखो, ये 1 से 1 डिवाइड करते हैं, ये 1 बाई 1 बनी होता है, 1 माइनस 1 बाई बी इंटू 1 प्लस बी कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर? देन ये 1 को इधर लेते आते, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और ये बी स्क्वायर उधर चला गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो बी की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस रूट बाई प्लस माइनस रूट 2, यानी बी कितना हो गया मेरा, या तो प्लस रूट 2 रखो या माइनस रूट 2 रखो। हम प्लस रूट 2 रखेंगे तो 1 माइनस रूट 2, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट। अगर माइनस रूट 2 रखते हैं तो क्या होता है, माइनस रूट 2 रखेंगे तो 1 माइनस माइनस रूट 2 1, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2, ये 1, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस रूट 2। बात वही पड़ती है, या तो प्लस रूट 2 रखिए या माइनस रूट 2 रखिए, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया तीनों जीरो, 1 प्लस रूट 2, 1 और 1 माइनस रूट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सेम क्वेश्चन है, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो एपी में, यानी fx कितना हो गया मेरा 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 30। क्लियर? इसके 3 रूट होंगे अल्फा बीटा गामा, ये तीनों एपी में। तो हम अभी क्या पढ़े थे, इसको a माइनस बी, इसको a और इसको a प्लस बी मान लेंगे। जब एपी में करेगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा मान लेंगे। नेक्स्ट, अल्फा प्लस बीटा, 2 इक्वेशन का हम यूज करेंगे, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का यूज करेंगे और एक अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट का और एक सम का। ये होता है माइनस बी बाई ए, और ये क्या होता है माइनस डी बाई ए। अल्फा कितना है a माइनस बी, बीटा कितना है a, और गामा कितना है a प्लस बी। बी कितना है मेरा माइनस 15 और a 2। क्लियर? ये कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 15/2 कैंसिल 5, a की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, तो a मेरा कितना हो गया 5/2, 5/2 एंड 5/2 प्लस b। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये मेरा दिया हुआ है, इसको हमने क्या किया
कि अल्फा को बीटा को ए, इसको ए माइनस बी, इसको ए प्लस बी। अब यहाँ वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो बी बी सम है तो बी बी कैंसल। 3a इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है -15 तो +15 हो जाएगा। अब ए कितना है 2 कैंसल 5/2 क्लियर। अब एक जहां ए की वैल्यू 5/2 तो ए 5/2 5/2 माइनस डी, ये हो जाएगा 5/2 प्लस डी क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अल्फा की जगह पे 5/2 माइनस डी रखते हैं, बीटा की जगह पे 5/2 रखते हैं और गामा की जगह पे 5/2 प्लस डी रखते हैं। तो इज इक्वल टू डी कितना है मेरा -30 और ए कितना है 2, यानी कट गया ये -50 क्लियर। तो 5/2 माइनस डी और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर यानी 25/4 माइनस बी स्क्वायर क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस डी, ए डी मान लेते हैं, a माइनस डी या डी मानो, कोई भी मान सकते, डी मानते हैं क्योंकि डी मेरा दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 15, ये 5 नीचे आएगा, वो 2 ऊपर गया, ये कैंसल हो गया 3, ये 6 आ गया क्लियर। तो 25/4 माइनस 6 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। देन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/4 माइनस, यहाँ 4 एलसीएम लेते हैं तो 25 माइनस 24 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो कितनी आ गई, ये देखिए 1/4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई +-1/2। पुट कर देते हैं, तीनों मेरे आ जाएंगे क्लियर अल्फा बीटा का। थैंक यू क्लास।